पाकिस्तानी सुपरस्टार अदाकार फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल से 9 बरस बाद बॉलीवुड में वापसी एक बार फिर तनाज़े का शिकार हो गई। फिल्म का टीजर जारी होते ही भारत में हंगामा बर्पा हो गया, जहां एक तरफ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों और फिल्म एसोसिएशन ने फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया, वहीं राज ठाकरे की जमात महाराष्ट्र नूरमान सेना एमएनएस ने फिल्म अबीर गुलाल की रिलीज की मुखालफत कर दी, जिसके बाद फवाद खान की नई फिल्म की भारतीय सिनेमाओं में रिलीज पर सवालिया निशान लग गया है। ख्याल रहे कि 2023 में भारतीय अदालत ने शिवसेना की जमात की जानिब से दायर करदा अपील मुस्तरद करते हुए पाकिस्तानी फनकारों पर आयद खुद साख्ता पाबंदी खत्म कर दी थी। इसके बावजूद हिंदू इंतहा पसंद जमातों ने पाकिस्तानी फनकारों की बॉलीवुड में काम करने पर खुद साख्ता पाबंदी को बरकरार रखा हुआ है। यही वजह है कि 2018 के बाद से अब तक किसी पाकिस्तानी फनकार ने भारतीय प्रोजेक्ट में काम नहीं किया। ताहम अब 9 साल बाद जब पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान ने बॉलीवुड में वापसी का ऐलान करते हुए इंस्टाग्राम पर इंडियन अदाकारा वानी कपूर के साथ अबीर गुलाल का टीजर जारी किया, तो पाकिस्तानी मुखालिफ भारतीय इंतहा पसंदों को आग लग गई और उन्होंने मुल्क भर में हंगामा बर्पा कर दिया। 9 मई को फिल्म की रिलीज का ऐलान होने के साथ ही इंडिया में एक सख्त रद्द अमल देखने में आया और मुल्क में इंतहा पसंद ग्रोहों ने इस फिल्म की रिलीज रोकने का मुतालबा कर दिया। महाराष्ट्र नूरमान सेना एमएनएस और शिवसेना ने मुल्क में फवाद खान की फिल्म की रिलीज की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तानी अदाकारों या पाकिस्तानी फिल्मों की मुखालफत हम पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। पाकिस्तानी अदाकार को लेकर यहाँ कोई भी फिल्म रिलीज नहीं होगी। हम चैलेंज करते हैं कि अगर हिम्मत है तो कोई इसे रिलीज करके दिखाए। दूसरी जानिब शिवसेना ने भी फवाद खान की फिल्म की इंडिया में रिलीज की मुखालफत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरफ से रिलीज की जाने वाली फिल्मों को इंडियन अवाम देखना पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी अदाकार इंडियन नाजरीन में ज्यादा मकबूल नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तानी सितारे कभी भी इंडिया में कामयाब नहीं रहे। वो पाकिस्तानी अदाकारों को मशवरा देंगे कि वो इंडियन मार्केट में घुसने की बजाय अपने मुल्क में काम करें। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर भी फवाद खान की इंडियन फिल्म अबीर गुलाल पर लोग तबसरा कर रहे हैं और जहां इंडिया में इसके रिलीज की मुखालफत हो रही है, वहीं कुछ लोग इस पर खुश भी हैं। खुद को फिल्म नाकिद कहने वाले कमाल खान ने एक्स पर एक पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और आरएसएस के हैंडल्स को टैग करके लिखा कि क्या इन जमातों के कारकुनान पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान की फिल्म की इंडिया में रिलीज की इजाजत देंगे। एक और इंडियन सारिफ ने लिखा कि क्या ये फिल्म इंडिया में रिलीज हो रही है? फवाद खान को इंडियन शहरियत मिल गई है क्या? नहीं मिली तो बराए मेहरबानी दे दें। ऐसे ही एक और सारिफ ने लिखा कि जब फवाद खान बॉलीवुड वापस आ रहे हैं तो बराए मेहरबानी अली सेठी, जिशान अली और काविश को भी इंडिया में परफॉर्म करने की इजाजत दे दें। फवाद खान की फिल्म को इंडिया में रिलीज के हवाले से इंडियन हुकूमत का ताहाल मौक़िफ़ सामने नहीं आया। ताहम माजी में भी पाकिस्तानी अदाकारों की फिल्मों को इंडिया में पाबंदी का सामना करना पड़ा। गुज़िश्ता वक्त फवाद खान और माहिरा खान की पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौलाजद भी 2 अक्टूबर को इंडियन रियासत पंजाब के सिनेमा घरों में दिखाई जानी थी। ताहम इजाजत न मिलने के सबब फिल्म की स्क्रीनिंग को रोक दिया गया। ख्याल रहे कि फवाद खान इससे कबल भी 3 इंडियन फिल्मों खूबसूरत, कपूर एंड सन्स और ए दिल है मुश्किल में काम कर चुके हैं और इन्हें माजी में भी इंडिया में दाएं बाजू के ग्रोहों की मुखालफत का सामना रहा है। इंडियन मीडिया के मुताबिक 2016 में भी फवाद खान की फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज से कबल एमएनएस की जानिब से पाकिस्तानी अदाकार के खिलाफ धमकी आमेज बयान दिए गए थे, जिसके बाद फवाद खान पाकिस्तान वापस आ गए थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर